हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स सब्जेक्ट का सेकेंडरी वृत्त क्या होता है और सेकेंडरी वृत्त द्वारा आच्छादित क्षेत्र का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर मैं आज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंडरी वृत्त किसे कहते हैं। सेकेंडरी वृत्त का मतलब होता है कोई भी दो वृत्त, दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। कहने का मतलब है दो या दो से अधिक वृत्त, कितनी भी वृत्त हो सकती है, लेकिन उन सभी वृत्त की केंद्र बिंदु एक ही हो। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, जैसे मैं एक वृत्त बनाता हूं, इसका केंद्र यहाँ लिया, एक और वृत्त बनाता हूं, इसका भी केंद्र यह, तो इन दोनों वृत्त को मैं सेकेंडरी वृत्त कहूंगा। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं, एक वृत्त बनाया, फिर इसके बाहर से बनाया, फिर एक इसके बाहर से बनाया, तो दो या दो से अधिक वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। एक पहली वृत्त, ये हो गया मेरा पहली वृत्त, ये दूसरी वृत्त, ये तीसरी वृत्त, इन तीनों वृत्त का एक ही केंद्र बिंदु है, वह वो है, तो ये सभी सेकेंडरी वृत्त कहलाएंगे। अब चलिए इधर ध्यान देंगे, यहाँ से यहाँ क्या कहलाता है, आर, जिसे हम त्रिज्या कहते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने इसकी बात की है। फिर इससे मैं यहाँ लूँगा, इसे R1 ले लेता हूँ, इसे R2, और यहाँ से इसके लिए R3। तीन वृत्त हैं तो तीनों की त्रिज्याएं अलग अलग होंगी, लेकिन अगर इनका केंद्र एक ही है तो यह सेकेंडरी वृत्त कहलाते हैं। तो हम समझते हैं कि आप सेकेंडरी वृत्त समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ केंद्र है, हमने दो वृत्त लिया है, ये दोनों वृत्त का केंद्र O है, तो एक की त्रिज्या में R लिख सकता हूँ और बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ा R। ये भी लिख सकता हूँ, दो तक है तो छोटी R बड़ी R से डिनोशन कर सकता हूँ, लेकिन जब दो से अधिक हो जाएंगे तो R1, R2, R3, R4 इस तरह से लेंगे। अब मुझे यहाँ ध्यान देना है कि सेकेंडरी वृत्त द्वारा आच्छादित क्षेत्र का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए इधर ध्यान देते हैं। तो इससे पहले वाला वीडियो में हमने आपको बताया था कि वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। तो अगर इस वृत्त की बात ली जाए तो इस सेकेंडरी वृत्त द्वारा आच्छादित क्षेत्र ये वाला है, मतलब कवर्ड किया हुआ डिजाइन पार्ट, ये आच्छादित क्षेत्र है जो सेकेंडरी वृत्त द्वारा है। तो इसका आच्छादित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका ज्ञात करने के लिए इस बात पर ध्यान दी जाती है कि सबसे पहले बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल में से अंदर वाला वृत्त का क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो घटा कर मेरा जो रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट इस आच्छादित या छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगी। जैसे यहाँ देखिए, सेकेंडरी वृत्त द्वारा आच्छादित भाग या छायांकित भाग भी कहा जा सकता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे करेंगे। सेकेंडरी वृत्त द्वारा आच्छादित भाग या छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले हम सेकेंडरी वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त हो गई जिसकी केंद्र मान लिए कि यहाँ पर है, एक अन्य बनाऊंगा जो कि बाहर से हो,
यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो गया है, चलिए अब सही है। यहाँ से यहाँ आर, यहाँ से यहाँ, ये हमें छायांकित भाग या आच्छादित क्षेत्र है। यह भाग जो है आच्छादित भाग या छायांकित भाग है। इसी भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल घटाव आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताएं क्या होता है इसे। तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, बाहरी वृत्त के लिए मैंने त्रिज्या को r लिया है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो इसे मैं लिख सकता हूँ पाई r स्क्वायर घटाओ बाहरी मतलब बाहर का, आंतरिक मतलब अंदर का। तो बाहर का वृत्त मेरा ये है, अंदर का वृत्त ये है। आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर। तो अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि पाई पाई दोनों में है तो मैं कॉमन ले सकता हूँ। पाई मैंने कॉमन ले लिया, r स्क्वायर माइनस छोटी r स्क्वायर। इस तरह से छायांकित भाग या आच्छादित क्षेत्र का क्षेत्रफल यह होगा। वीडियो केंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल एक उदाहरण के द्वारा हम सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए इधर आइए, पहले हम पढ़ेंगे सवाल को। एक सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 5 मीटर और 3 मीटर है, तो इसके आच्छादित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। फिगर थोड़ा टेढ़ा बन गया है, फिर टेढ़ा बन गया, चलिए कोई बात नहीं, सीधा बन जाए, आप सीधा बना लेंगे। मैंने यहाँ O लिख दिया, दोनों का केंद्र O है। छोटी वृत्त का त्रिज्या छोटी r, बड़ी वृत्त की त्रिज्या बड़ी r, और ये मेरा बड़ी वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये छोटी वृत्त की। तो हल लिखेंगे, बड़ी r बराबर 5 बाह्य त्रिज्या का, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या छोटी r बराबर 3 मीटर, ये मीटर है। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या सकेंद्रीय वृत्त द्वारा आच्छादित सकेंद्रीय वृत्त द्वारा आच्छादित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू बड़ा r स्क्वायर माइनस छोटा r स्क्वायर। अब यहाँ मान रखेंगे, बड़ी r का मान 5 है, छोटी r का मान 3 है। पाई के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो पाई को लेंगे 22/7 इंटू बड़ी r 5 है तो 5 का स्क्वायर घटाओ छोटी r 3 है तो 3 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 इक्वल 22/7 इंटू 25 में से 9 घट जाएगा तो बचेगा 16। अब 7 से कटेगा नहीं तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 16 दूना 32 के 2 हासिल 3, 16 दूना 32 और 3 35, इतना मीटर स्क्वायर। यह क्षेत्रफल इस भाग का होगा क्योंकि यह
सकेंद्रीय वृत्त का आच्छादित भाग है या छायांकित भाग है। इसका क्षेत्रफल 352/7 मीटर स्क्वायर होगी। हम समझते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं।